हेलो एवरीवन। आज है 24 सितंबर और आज की इस क्लास में हम 24 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि पाकिस्तान ने भी हाल ही में सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। H1B वीजा का संबंध है अमेरिका से, जिसका आवेदन शुल्क बढ़ा करके $1,00,000 किया गया। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को मनाया गया। वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर को मनाया गया। CISF के नए महानिदेशक प्रवीण रंजन बने हैं, जबकि ITBP के प्रमुख ये बन गए प्रवीण कुमार। जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा ये भी हाल ही में पटना हाईकोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने 22 सितंबर 2025 को त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी कार्यशाला का उद्घाटन दिल्ली में किया। CDS है कौन? अनिल चौहान। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, इसका 21वां एडिशन अलास्का में संपन्न हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 43% की कटौती और 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन पहुंचने का लक्ष्य ये घोषित किया है। तीनों सेना यानी कि जल थल वायु सेना ने बेहतर तालमेल और एकीकरण के लिए पहली बार 3 संयुक्त स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। चाबहार पोर्ट, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ईरान के पास में ये स्थित है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और जो सेंट्रल एशिया है इस तक पहुंचने में मदद करता है। अभी चर्चे में इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने अपने प्रतिबंध छूट को सितंबर 2025 में यहां पर खत्म किया है। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। आज का हमारा पहला सवाल है, पारादीप बंदरगाह ये किस राज्य में है, जहां पर अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स के पहले जहाज को कमीशन किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारादीप बंदरगाह ये आप ओडिशा में पढ़ते हैं, जहां अदम्य श्रेणी का जो फास्टर पेट्रोल वेसल है, इसका पहला जहाज कमीशन कर लिया गया है, जिसका नाम है अदम्य। यह पोत भारतीय तटरक्षक का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत है। पेट्रोलिंग पोत आप इसे कह सकते हैं। पेट्रोलिंग के काम के लिए इसका यूज किया जाएगा। 19 सितंबर 2025 को पारादीप में तैनात किया गया। जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो लास्ट में मैंने कुछ की पॉइंट ऐड किए हैं। जो आपका पोत है इसका नाम है अदम्य पोत। पारादीप बंदरगाह कहां पर है? तो ये ओडिशा में है, जहां पर ये कमीशन किया गया है। कैटेगरी इसकी मैंने मेंशन कर दी। कमीशनिंग की डेट, इसका निर्माण रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखें गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। विशेषता यह है कि ये पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से विकसित पहला पोत है। अच्छा, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देती हूं, जो कि रिसेंट के एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में पूछा गया था कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के लिए अदम्य और अक्षर, अदम्य ये तो हम क्वेश्चन में ही देख रहे हैं, और है एक अक्षर, ये एक गश्ती जहाज है यानी कि पेट्रोलिंग जहाज है। पूछा गया था कि किस शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है, तो याद रखें यहां से ये इंपॉर्टेंट है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जिसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है ओडिशा और इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है बंदरगाह। बंदरगाह को हम स्टैटिक जीके के फैक्ट में देखेंगे, ओडिशा को करंट से रिलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पोर्ट्स पर नजर डालते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कांडला पोर्ट कहां पर है, तो इसकी लोकेशन आप पढ़ते हैं गुजरात में। मुंबई में आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। मारमुगाव पोर्ट ट्रस्ट ये आपका गोवा वाले क्षेत्र में। मैंगलुरु ये कर्नाटका में, कोच्चि केरला वाले एरिया में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, एन्नोर और चेन्नई इसकी भी लोकेशन यहीं से देख सकते हैं आप। विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश का, पारादीप ओडिशा का है, कोलकाता का हल्दिया पोर्ट आप रिलेट कर सकते हैं। अब यहां से ओडिशा के बारे में हम डिस्कशन करें। राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, राज्यपाल हरिबाबू कंबलपति हैं। नेशनल पार्क में सिमलीपाल भीतरकनिका, लेक में चिल्का है। शक्तिश्री पहल की शुरुआत इसने की। एक और यात्रा मोबाइल ऐप ओडिशा में जो रथ यात्रा थी, इस दौरान ओडिशा की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस की शुरुआत यानी कि भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस की शुरुआत है ओडिशा में टाटा स्टील के द्वारा किया जाएगा। मनकड़िया समुदाय को विशेष आदिवासी समूह का दर्जा मिला। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा, 24/7 चलने वाला अनाज ATM, कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश यानी कि पीरियड लीव घोषित करने वाला तीसरा राज्य। राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई।
18वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी के महीने में भुवनेश्वर ओडिशा ने होस्ट किया। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में भी ओडिशा टॉप पर है। अब आप कहेंगे यहां से मैंने ऑप्शन से डिस्कस नहीं किए। देखिए ऑप्शन से रिलेटेड फैक्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। जैसे कि पोर्ट्स का क्वेश्चन है तो तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में, कोच्चि केरला में, कांडला पोर्ट गुजरात में। इस मैप के थ्रू आप देख सकते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, किस राज्य में 524 वर्ष पुराने त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया गया? रिसेंटली पूर्वोत्तर भारत के राज्य त्रिपुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर में, देखिए एक उदयपुर राजस्थान वाला है, ये त्रिपुरा वाला है, तो त्रिपुरा का जो गोमती जिला है, यहाँ उदयपुर में स्थित 524 वर्ष पुराना जो त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, तो इसका जो पुनर्विकसित कैंपस था जिसका रेनोवेशन किया गया था, इसी का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये मंदिर भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है और धार्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से भी हम देखें तो ये महत्वपूर्ण है। ये पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत संचालित होता है। प्रसाद योजना यानी कि पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। त्रिपुरा सरकार ने भी इसमें 7 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। यहां से कुछ टेम्पल्स का भी हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं त्रिपुरा के बारे में। राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री मणिक साहा, राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी हो जाएंगे। त्रिपुरा ये पूर्वोत्तर भारत का राज्य तो है ही, मिजोरम और गोवा के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना। और करंट अफेयर में हमने देखा है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला देश का जो चौथा राज्य है ये हिमाचल प्रदेश बना है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहां से यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं, देखिए बिहार की बात की जा रही है। बिहार का कोई मंदिर आप रिलेट करेंगे क्या जिसका उद्घाटन हाल फिलहाल में किया गया था? तो यहां से आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ का जो पुनौरा धाम है बिहार में, सीतामढ़ी जिले में पुनौरा धाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो माता सीता की जन्मभूमि से रिलेटेड मंदिर आप रिलेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी सीता जी की जो मंदिर है यहीं पर बनने जा रही है। तमिलनाडु से यदि रिलेट करेंगे तो देखिए कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे कि मीनाक्षी का मंदिर आप पढ़ते हैं मदुरई में। इसके अलावा वृहदेश्वर मंदिर, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वृहदेश्वर मंदिर ये कहां पर है? तंजावुर में है ये, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। पूछा जाए किस काल में बनी तो ये चोल कालीन मंदिर हो जाएगी। रंगनाथ स्वामी मंदिर ये भी यहीं का प्रमुख मंदिर है। असम से रिलेट करेंगे, देखिए असम का कामाख्या देवी टेम्पल आप रिलेट कर सकते हैं। कामाख्या देवी टेम्पल भी 51 शक्ति पीठों में से एक है और सबसे पुराना है। अगला सवाल है, किस शहर में भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन या इसे आप कह सकते हैं बिर्क, इसका आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया जाना है एक्चुअल में अक्टूबर के महीने में, जिसे होस्ट करेगा राजधानी दिल्ली। इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है BIRC, इसकी फुल फॉर्म बनती है भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर नीचे फुल फॉर्म भी मेंशन है। एक मिलता जुलता टर्म आपको ब्रिक्स समझ आ रहा होगा, ये ब्रिक्स नहीं है, यहाँ पर बिर्क है, भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस। इसका जो आयोजन है राजधानी दिल्ली में 30 और 31 अक्टूबर तक प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम है यहाँ पर किया जाएगा। ये सम्मेलन भारत चावल निर्यातकों का जो महासंघ है यानी कि IREF और अपेडा के द्वारा ये संचालित किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा चावल सम्मेलन होगा जिसमें कि किसानों, वैश्विक खरीदारों और चावल मूल्य सीरीज के अन्य हितधारकों को ये एक साथ लाएगा। चावल का डिस्कशन है ना, तो आप ये रिलेट कर सकते हैं कि जो भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है ये कटक ओडिशा में है, जबकि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये मैंने आपको मनीला फिलीपींस में पढ़ाया है। यहाँ से कुछ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन मैंने ऐड कर दिए हैं। विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का केरला के कोच्चि में रिसेंटली संपन्न हुआ है। 5वां तटरक्षक शिखर सम्मेलन 2027 में होगा चेन्नई में। इस साल का एससीओ समिट होस्ट किया चाइना ने, नेक्स्ट होगा किर्गिस्तान में, उससे नेक्स्ट यानी कि 2027 में पाकिस्तान होस्ट करेगा। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस यूएई में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नेक्स्ट ईयर भारत होस्ट करेगा। नेक्स्ट ईयर का G20 अमेरिका। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। G7 कनाडा में। ग्लेशियरों के संरक्षण पर सम्मेलन दुशांबे में। वेव्स समिट मुंबई में। IPU समिट उज्बेकिस्तान में। COP30 ब्राजील में। बिम्स्टेक थाईलैंड में। ब्रिक्स ब्राजील में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक दावोस में। सागर माथा संवाद काठमांडू नेपाल में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। रायसीना डायलॉग दिल्ली में, जबकि गेमिंग शिखर सम्मेलन फिलीपींस में। अगला सवाल है,
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन रिसेंटली किस शहर में किया गया? आंसर इसका हो जाएगा पटना। बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजेंद्र नगर में 21 एकड़ में बना ये जो एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी है, इसका उद्घाटन कर दिया है। इसका शिलान्यास जो है ये 6 साल पहले यानी कि 2019 में ही कर दिया गया था। ये साइंस का एक ऐसा आधुनिक केंद्र बना है जो हर एज के कैटेगरी के लोगों को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ आने वाले जो स्टूडेंट हैं, इन्हें विज्ञान की जो बेसिक बातें हैं, एक्टिविटीज हैं और विज्ञान के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, इन्हें सरलता से समझने में मदद मिलेगी। पटना में ही 6 मंजिला बापू टावर का भी उद्घाटन किया गया था, ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, जैसे कि भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में, पहला महिला आधारित फूड हब मुंबई में, पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद में, सोलर एनर्जी से चलने वाली विधानसभा पहली दिल्ली बनी, दुनिया का पहला या सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी उत्तर प्रदेश में, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत गुजरात में, पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती में, यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नॉमिनेटेड है लखनऊ, पहली नाइट सफारी लखनऊ में, पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में, सोलर सिटी सांची, ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा, बेगर फ्री सिटी इंदौर, वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर, पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में, डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में, पहला हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई में और देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। सवाल 5वां है, धोरड़ो गांव ये प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत किस राज्य का चौथा गांव बन गया, चौथा सोलर गांव बना है? तो देखिए, गुजरात का चौथा सोलर विलेज ये बन गया है धोरेड़ो। ऑप्शन नंबर यहां से बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से संचालित है और इसी गांव को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ गांव भी घोषित किया गया था पर्यटन के क्षेत्र में, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। अब यहां पर लिखा हुआ है कि धोरेड़ो जो है ये गुजरात का चौथा सौर गांव बना है। तो इससे पहले 3 कौन है? पहला था मुंडेरा, दूसरा है मसाली और तीसरा इसमें जो सोलर गांव है ये मोतसरा या सुखी हो सकता है, जो खबरों के अनुसार अलग अलग सोर्स के अनुसार ये जानकारी दी गई है, और चौथा गांव इसमें धोरेड़ो बना है। अब देखिए, जो पहला गांव है मुंडेरा, यहां से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं 24/7 सोलर एनर्जी से चलने वाला ये पहला गांव है, मेहसाणा जिले में स्थित है, अपने सूर्य मंदिर के लिए भी फेमस है। यहाँ पर मसाली गांव के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बनासकांठा जिले में है, पाकिस्तान की सीमा पर है। ये गुजरात का दूसरा और सीमा पर यानी कि बॉर्डर पर पहला सौर गांव घोषित किया गया था। और अब चौथा सौर गांव गुजरात का बना है धोरेड़ो। यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। इस योजना की शुरुआत यदि पूछा जाए कब की गई थी? 13 फरवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की थी। मतलब कि इससे ना ये जो योजना है इसके तहत घरों को सोलर पैनल लगाए जाने पर सब्सिडी प्रोवाइड कराई जा रही थी और इस योजना का पर्पस है घरों को मुफ्त बिजली देना और सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज ये मन्याचीवाड़ी है, मन्याचीवाड़ी। गुजरात के चारों गांव सोलर एनर्जी से जो संचालित है मैं बता चुकी। हिमाचल प्रदेश का जो पहला सौर विलेज बना है इसका नाम हो जाएगा राजा खास गांव और मध्य प्रदेश का पहला सौर विलेज हो जाएगा बाचा गांव। हालांकि ये भारत का पहला सोलर विलेज भी है बैतूल जिले में। सवाल नंबर 6वां है, लेकिन इसके पहले गुजरात के इफेक्ट काफी दिन से हम नहीं पढ़े, वो देख लेते हैं। राजधानी गांधीनगर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आचार्य देवव्रत को रिसेंटली किस राज्य के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज दिया गया? नेशनल पार्क में गिर वंशदा ब्लैक बक मरीन है। गुजरात अब भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य बना। क्रूज भारत मिशन में शामिल है। पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात के धौलेरा में बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के दाहोद में किया। 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य यूटी गुजरात है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत टॉप पर है, 2024 वाले में। 2025 में इंदौर टॉप पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। जी सफल योजना लेकर के आई गुजरात गवर्नमेंट और माधवपुर मेले का आयोजन यही किया गया था। सवाल 6वां है, सिंगापुर में आयोजित 25वां एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा अपना ही देश भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो सिंगापुर में भी 2 दिवसीय बैठक थी 18 और 19 सितंबर को। कौन सी बैठक थी? 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन की बैठक,
जिसमें कि 49 कंट्रीज के लगभग 165 प्रतिभागियों ने साइबर अपराध, वन्यजीव अपराध जैसे विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए और इस दौरान जो भारत है ये एशियाई समिति का सदस्य चुन लिया गया है। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन, मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। फॉर्मेशन ईयर 1923 है। अहमद नासर अल रईस इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। नेपाल की यदि मैं बात करूं तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में ये शामिल हुआ है। बेलारूस की यदि बात की जाए, बेलारूस संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल 10वीं मेंबर कंट्री बनी है। सवाल 7वां है, अंतरराष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो अभी हाल ही में डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप के ऐसे पहले व्यक्ति बने हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार विश्वविद्यालय ऑफ ओक्लाहोमा यूएसए के वाटर सेंटर द्वारा 2009 से हर 2 वर्ष में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार विकासशील देशों में जल की आपूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्र में दिए गए अहम कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में 25,000 अमेरिकी डॉलर की नगद राशि और ट्रॉफी मिलती है। अदर ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो आलोक कुमार जो है इन्हें रिसेंटली किसी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से। सुदर्शन पटनायक एक सैंड आर्टिस्ट हैं प्रमुख, इन्हें सेंट डॉरिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इस सम्मान से सम्मानित पहले भारतीय बने थे। हमने देखा है 2023 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे मोहनलाल। अगला सवाल है, ब्रिंग इट होम ये गाना किसने गाया है जिसे आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए ऑफिशियल सॉन्ग के रूप में लॉन्च किया गया? देखिए, आप सभी को मालूम है भारत इस साल ये जो महिलाओं का वर्ल्ड कप है क्रिकेट का ये होस्ट करने जा रहा है। इसके लिए एक गाना है ब्रिंग इट होम जो कि गाया है बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल ने। तो इसे ऑफिशियली इस वनडे यानी कि ये जो वुमेन वर्ल्ड कप है इसका ऑफिशियल सॉन्ग घोषित कर दिया गया। आईसीसी का फॉर्मेशन ईयर 1909, दुबई में हेडक्वार्टर, जय शाह अध्यक्ष, सीईओ संजोग गुप्ता है। ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना बनी। इस मामले में इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भी स्मृति मंधाना टॉप पर है। अगस्त महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ है मोहम्मद सिराज मेल कैटेगरी में। विन टू विन अभियान की शुरुआत आईसीसी ने की। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका ने जीती ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल 11वें भारतीय खिलाड़ी एमएस धोनी है। चैंपियंस ट्रॉफी भारत विजेता है। जो सौरव गांगुली है ये वापस से आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। सवाल 9वां है, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये कब मनाया जाता है? सितंबर महीने की 23 तारीख को इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे मनाया गया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बधिर लोगों के मानवाधिकारों को साकार करने में ये जो साइन लैंग्वेज है इसके महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के पर्पज से ये दिवस घोषित किया था। इस बार की थीम है बिना सांकेतिक भाषा के अधिकार के कोई मानवाधिकार नहीं है, यानी कि नो ह्यूमन राइट्स विदाउट साइन लैंग्वेज राइट्स। सितंबर महीने में जो इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े हैं, 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 5 सितंबर नेशनल टीचर्स डे, 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 10 है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे, 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे, 18 सितंबर वर्ल्ड बैम्बू डे, 21 सितंबर अल्जाइमर डे और अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, 22 सितंबर हो जाएगा वर्ल्ड राइनो डे। सवाल 10वां है, किसे भी हाल ही में एएसएमई होली पदक से सम्मानित किया गया? तो इससे अभी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं कल्याणी मैम, यानी कि मैं नहीं, बाबा कल्याणी का नाम याद रखें। मैंने कल्याणी मैम इसलिए कह दिया कि आपको ये नाम याद रहे। ये अभी एएसएमई की फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देती हूँ। ए फॉर अमेरिकन, एस फॉर सोसाइटी, फिर क्या लिखा हुआ है एमई, एम फॉर मैकेनिकल और ई फॉर इंजीनियर्स। फुल फॉर्म क्या हुई? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। ये होली अवार्ड से अभी हाल ही में बाबा कल्याणी सम्मानित किए गए हैं। ये पुरस्कार इंजीनियरिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यहां से रिसेंटली जो अवार्ड्स मिले हैं इनका हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये तो अभी हमने जस्ट देखा है। प्रोफेसर वी के गोकाक अवार्ड आनंद पाटिल को, आहान रितेश प्रजापति को क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड मिला, पाटा गोल्ड अवार्ड केरला को, पेन ट्रांसलेट अवार्ड गीतांजलि श्री, कलिंगा रत्न अवार्ड धर्मेंद्र प्रधान, पेन प्रिंटर अवार्ड लीला अबुलेला, 2025 का चिंता रविंद्रन अवार्ड शरण कुमार लिम्बाले के नाम है। रशिया का दोस्ते वस्की अवार्ड जावेद अख्तर, ये भी फैक्ट अभी हमने बताया है।
सरस्वती सम्मान भद्रेश दास, ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद शुक्ल, एबल पुरस्कार मशाकी कासीवारा, स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्रोशल, संगीता कलानिधि सम्मान आर.के. रामकुमार, प्रिजर पुरस्कार लियूजिया कुन, प्रवासी भारतीय सम्मान अनवर खुर्शीद, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला। कोविड-19 के दौरान किए गए परोपकारी कार्यों के लिए ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सोनू सूद नवाजे गए। वर्ल्ड फूड अवार्ड जीता मारी इंगला हंगरिया ने, बिलोंग करती हैं ब्राजील से। सवाल 11वां है, नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पदभार किसने संभाला है? तो अभी हाल ही में जो वंदना गुप्ता है, जो कि 1990 बैच की आईपी और टीएफ ऑफिसर है, इन्होंने 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन का पदभार संभाल लिया है। ये जो टर्म लिखा हुआ है कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स, ये दूरसंचार और संचार क्षेत्र से जुड़ी जो वित्तीय मामलों की देखरेख करता है, इसके लिए एक अहम पद है। प्रवीण सूद सीबीआई के महानिदेशक हैं। विजय किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख हैं। रेखा गुप्ता हो जाएंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री। हालिया जो अपॉइंटमेंट हुई है इस पर नजर डालते हैं। जो अभी अभी हुई है उसे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। आईटीबीपी के प्रवीण कुमार, सीआईएसएफ के प्रवीण रंजन, एनएचपीसी के भूपेंद्र गुप्ता, एनएससी के श्रीनिवास एजेंती, महालेखा नियंत्रक टीसीए कल्याणी बनी है। 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने हैं। ये रिसेंट के हैं। फिर जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, आईपी के तपन डेका, डीआरडीओ के समीर कामत, इनका कार्यकाल बढ़ा है। अजय कुमार यूपीएससी के हेड हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निजी सचिव निधि तिवारी है। इसरो के प्रमुख वी नारायण जनवरी में बने। मई के महीने में जो 52वें मुख्य न्यायाधीश देश के बीआर गवई बने हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय किशोर, रॉ के प्रमुख पराग जैन, गिफ्ट सिटी के सीईओ संजय कौल, एसएसबी के संजय सिंगल, भारतीय सेना के उपसेनाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह, टाटा सन्स के निदेशक नोएल टाटा, सतीश गोलचा, दिल्ली पुलिस के आयुक्त, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के हेड अजय सिंह, एमपीसी का पदेन सदस्य इंद्रनील भट्टाचार्य को साउथ अफ्रीका लीग 20 या प्रिटोरिया कैपिटल्स के मुख्य कोच सौरभ गांगुली, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार हो जाएंगे। पहली बार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया, ये कल के दिन यानी कि 23 सितंबर को मनाया गया है। अभी तक आयुर्वेद दिवस ये कब मनाया जाता था? धनतेरस के समय, दिवाली के टाइम में, लेकिन इसके लिए एक निश्चित तारीख तय कर दी गई है। 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। घोषित किया गया है, आयुष मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई थी 23 मार्च को। इस बार की थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। मैंने कल आपसे पूछा था किस राज्य में जीआई टैग वाली स्थानीय फसल को बढ़ावा देने के लिए सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव आयोजित किया गया। आंसर इसका था मणिपुर। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, साउथ कोरिया में आयोजित जो फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास था, इसमें 3 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, एक ने नहीं किया, और जिसने नहीं किया है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।